श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये किसी गुरुकुल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सभ्यता संस्कृति संस्कार का एक आनंद समावेश। घर में जब टीवी चलती है ना शिव महापुराण के लिए, रायसेन के भी घर घर में चल रही होगी, घर में जब टीवियां चलती हैं कथा के लिए तो कथा सुनने के लिए भले माँ सुन रही है, भले बूढ़ी दादी सुन रही है, भले बूढ़ा पिता सुन रहा है, बुजुर्ग सुन रहा है, या आपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भले आप सुन रहे हो, पर हो सकता है उस मोबाइल पर जब कथा सुन रहे हो, टीवी पर जब कथा सुन रहे हो तो उसका थोड़ा सा अंश किसी के कान में चला जाए, थोड़ा सा। अब किसी ने ये प्रश्न भी करा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि इतना सा अगर किसी के कान में चला जाए तो उसको भी फल मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता? जब इतनी सी गोली शरीर में जाते से सिर दर्द बंद कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, गोली को कैसे मालूम होता है कि पेट दुख रहा है तो पेट ही बंद करना, और गोली को यह कैसे मालूम कि ये हाथ दुख रहा है तो हाथ ही बंद करना, किसी किसी की कमर चली जाती है, कुस्का खसक जाता है, तो गोली को कैसे मालूम कि कुस्का ही सही करना है? गोली को कैसे मालूम कि पाँव सही करना है? या गोली को कैसे मालूम कि आंख फड़क रही तो आंख ही सही करना है? अच्छा जाती पेट में और सही, अरे बोलो तो जमते, जो चीज दुख रही होती है वो सही हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जाति सही है और जहां बैठना है, जिसकी चित्त वृत्ति में जिस जगह जिस लिए बैठना है, ये गोली वहां बैठ जाती है और उसका कल्याण करती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को दिया गया समय, जब आप शिव मंदिर में जाते हैं एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शिव मंदिर में पोछा लगाते हैं, या शंकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, या शंकर का अनुमोदन करते हैं, या शिव नाम का जाप करते हैं, शंकर भगवान को दिया गया समय एक कॉपी में लिख के रख लेना कि मैंने आज 2 घंटा कथा सुनी, मोबाइल पर मैंने 15 मिनट कथा सुनी, फेसबुक पर मैंने 20 मिनट कथा सुनी, मैंने व्हाट्सएप पर 5 मिनट की क्लिपिंग देखी शिव महापुराण की। ये समय आप एक कॉपी पर लिख कर रखो कि मैंने इतना समय शंकर भगवान को दिया, शिव को दिया गया समय, शंकर को दिया गया 1 रुपया, शंकर को दी गई श्वास और शंकर को किया गया समर्पण, एक ना एक दिन तुम्हारे ऐसे ही बुरे वक्त में सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो शिव को दिया, आप शंकर को दो। ये जो आप लोग 2-2 ढाई घंटा यहाँ बैठे हो ना कथा सुनने के लिए, कई बच्चे प्रश्न करते हैं गुरुजी आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर है, आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर समाया हुआ है, आप कहते हो कि प्रत्येक जीव में भगवान है, आप कहते हो कण कण में भगवान बैठा हुआ है, हर जगह पर परमात्मा बैठा हुआ है, तो गुरुजी फिर हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाए? अगर कण कण में भगवान बैठा हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा हुआ है, नस नस में भगवान समाया हुआ है, हर पल पल में मेरा भगवान समाया हुआ है, तो हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाती है? 2 घंटा में क्यों टाइम बर्बाद करती है? क्यों जाके बैठती है 2-2.5 घंटा 3 घंटा कथा में? तो उस बच्चे से मेरा निवेदन है कि बेटा गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, पर गाय का दूध गाय की आंख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध
अगर निकलता है तो गाय की नासिका से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय के थन से निकलता है। उसी तरह परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, पर मेरा शिव मिलता है तो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। गाय का दूध नाक से, आंख से या कान से नहीं निकाल सकते। उसी तरह परमात्मा को प्रकट करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को ढूंढने का, परमात्मा को पाने का एक स्थान हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे वेद व्यास जी महाराज ने हमारी पुराणों में वर्णन कर दिया कि जो संत स्वयं राम जी महाराज माता शबरी जी से कहते हैं कि प्रथम संगत, आप प्रथम सत्संग, अगर प्रथम रूप में प्रथम भक्ति सत्संग का मूलता धारण करिए, आप सत्संग करिए, करो आप सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा संगा। पहले नंबर पर राम जी कहते हैं शबरी अम्बा आप सत्संग करें। कितनी विचित्र रामचरितमानस में संवाद लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। और क्यों शबरी से ये बात क्यों कर रहे हैं मेरे राम जी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। जरा विचार करिए, शबरी मैया ने राम जी से ये नहीं कहा कि आप मुझे भक्ति का कुछ, ये जरूर कहा कि मुझे भक्ति के बारे में बताएं, पर ये नहीं कहा कि मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान स्वयं राम शबरी जी को दे रहे हैं। क्यों? शबरी समझ गई थी, शबरी जान गई थी कि जब राम जी आ रहे थे, रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ना, उठाकर देखना। राम जी ने शबरी को भामे कहा, सुंदरी कहा, तरुणी कहा, अति रमणीय कहा, पर राम जी ने शबरी को मां नहीं कहा। तरुणी कह रहे हैं, अति रमणीय कह रहे हैं, बड़ी सुंदर हो आप, क्योंकि भक्ति जिसके भीतर होती है वो सुंदर हो ही जाता है। भामे कहा, तरुणी कहा, सुंदर कहा, अति रमणीय कहा, बहुत सहज सरल सब कुछ मेरे